हेलो बच्चों, तो आपकी फरमाइश यानी हाईली डिमांड पे सोशल फार्मेसी का पहला चैप्टर। बहुत सारे बच्चे कई दिनों से कह रहे सोशल फार्मेसी पे भी थोड़ी दया दृष्टि दिखाइए, तो लो भाई दया दृष्टि दिखा दी है ना। तो सोशल फार्मेसी भी देखो, फार्माकोग्नोसी सोशल फार्मेसी के सबसे ज्यादा टॉपिक बचे हुए हैं फर्स्ट ईयर में, ये रेगुलर चलेंगे। फार्मास्यूटिक्स में सिर्फ एक वीडियो बचा हुआ है, अदरवाइज फार्मास्यूटिक्स कंप्लीटली खत्म हो गया है। फिर बचता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक, उसमें 20-22% चैप्टर्स बचे हुए हैं, बाकी उसके भी सारे के सारे हो चुके हैं। तो फिलहाल प्लेलिस्ट से ढूंढ के पढ़ते हो। मैंने कहा धीरे धीरे करके मैं सारे वीडियो के अंदर, जैसे ये सोशल फार्मेसी है तो जो भी सोशल फार्मेसी का एक वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारे के सारा सिलेबस उसी में मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। फिर भी प्लेलिस्ट में जाओ, फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट अलग, सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट अलग है, प्लस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट अलग हैं, प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है। तो आप अपना सब्जेक्ट देख के सिलेबस का तो प्रिंट सभी रख ही लो, या अपने मोबाइल पे फोटो खींच के रख लो, है ना। एटलीस्ट सब्जेक्ट के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक भाई। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना, ध्यान में रखना। खैर चलो भाई, सोशल फार्मेसी में क्या क्या है देखो। ये पहले, सबसे पहले जो ऊपर दिया है ये है आपका सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसमें क्या पढ़ना है हमको? डेफिनेशन पढ़ना है, स्कोप पढ़ना है, सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड स्कोप इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ काफी वाइड में है, मींस इसमें WHO के डिफिनीशन भी देनी है, वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है, डिटरमिनेंट्स हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ठीक। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इन इंडियन पर्सपेक्टिव, ओके। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया कैसा है, फिर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बताना है थोड़ा सा, और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ MDG, SDG, FIP डेवलपमेंट गोल, ठीक। तो ये हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है एज पर PCI। इसको 9 लेक्चर में खत्म करना है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम 4 लेक्चर में खत्म कर दें, ठीक। कितने में? 4 लेक्चर में आराम से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी स्टार्ट करते हैं। नाम से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सोशल मतलब सामाजिक, मींस सामाजिक फार्मेसी के बारे में हम बात करेंगे, सामाजिक फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। फार्मेसी हम शुरू से जानते चले आए हैं, ठीक। तो अब जो फार्मेसी में आपका जो दवा का नॉलेज है, उसको उसमें ह्यूमैनिटी ऐड करेंगे, मींस दवा के साथ साथ पेशेंट की केयर, समाज में सामाजिक लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, जैसे टीकाकरण हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गई, है ना, फैमिली प्लानिंग हो गई, प्रिवेंटिव किसी भी डिजीज से कैसे बचा जाए, ये सब चीजें किसमें आती। प्लस मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी रेट मतलब लोग कितना बीमार होते हैं, मींस सफरिंग रेट बीमारी से। जैसे जब कोरोना वायरस आया था तो हर दिन मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था, मींस हर दिन ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे, ज्यादा लोगों के मरने की तादाद बढ़ रही थी, ठीक। तो वो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, ये सब हम हेल्थ इंडिकेटर्स वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। सोशल फार्मेसी हमने बताया बेसिकली क्या, सामाजिक फार्मेसी है। समाज में जाके दवाओं के लेने के नियम, दवाओं के बारे में जानकारी, प्लस बहुत सारी रूढ़वादिता समाज में फैली हुई है, उनसे अवेयरनेस यानी उनसे दूर किया जाए समाज को। अभी तक फार्मेसी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल के अंदर रहा करती थी, अब फार्मेसी समाज के बीच में जाएगी, ठीक। तो ये एक विज्ञान है जैसे सामाजिक विज्ञान, लेकिन इसमें सामाजिक और विज्ञान अलग अलग कर दिया गया है, और उसको जो है फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है समाज में, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आती जाएगी। मींस जैसे दवा की जानकारी, कुछ नैतिकता की जिम्मेदारी हर इंसान को उठानी पड़ेगी, सिर्फ फार्मासिस्ट को नहीं। मींस एक फार्मासिस्ट जाएगा समाज में, किसी को जागरूक करेगा, फिर वो इतना कैपेबल हो जाएगा, मींस जैसे ट्रेनिंग। चलो भाई शुरू करते। फिर डेफिनेशन की अगर हम बात करें सिंपली, तो देखो सोशल फार्मेसी पहले समझ लो। सोशल फार्मेसी इज डिफाइंड द डिसिप्लिन
डीलिंग विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द सोशल। दवाओं को लेने का डिसिप्लिन, अवेयरनेस कैसे। सोचो गांव में आज भी एजुकेशन इतना नहीं है, दवाओं के प्रति इतना ज्यादा, बस ये कि दवा खानी है भाई, सिर दर्द हुआ गए झोला छाप डॉक्टर के पास गए, दवा लेके चले आए, उसने कहा 3 बार दवा खा लो। ठीक, हमने क्या किया भाई, सुबह दोपहर शाम 3 बार हमने दवा ले ली। और दवा लेने का तरीका क्या, सुबह जब उठे नाश्ता किया तो पहली दवा ले ली, टाइम से कोई लेना देना नहीं। अब किसी की सुबह तो सुबह 5 बजे हो जाती है, किसी की सुबह 8 बजे होती है, किसी की सुबह 10 बजे होती है, किसी की सुबह 11 बजे होती है। तो जो 11 बजे सुबह हुई, 10 बजे सुबह हुई, 9 बजे सुबह हुई, 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करेगा, तो दवा कब खाएगा। कहने का मतलब जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। प्लस सोशल फार्मेसी का साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव समाज में समझाना है। ठीक है, सोशल फार्मेसी कैन बी कंसीडर्ड टू कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मेडिसिन के यूज को, और मेडिसिन के यूज को हेल्थ इंडिकेटर से जाके जोड़ते हैं, समाज के हेल्थ से जाके जोड़ते हैं, जिससे मेडिसिन पे उनका भरोसा लगे। जो रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो एटीट्यूड्स हैं मेडिसिन को लेके, मेडिसिन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो इथिक्स है, जो बिहेवियर है, उनमें सुधार आ सके। लेकिन ये काम कौन कर सकता है, जिसके पास सोशल फार्मेसी का नॉलेज होगा। मींस फार्मेसी का भी नॉलेज हो और सोशल का भी नॉलेज हो, जिसके अंदर सामाजिक नॉलेज और प्लस भेषज विज्ञान का नॉलेज यानी फार्मेसी का नॉलेज हो। तो डेफिनेशन की बात करें, सोशल फार्मेसी इज डिफाइन साइंस, कौन से साइंस, विच डील्स विद सोशल एस्पेक्ट, मींस सामाजिकता के बारे में उसको पता ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मींस यहां फार्मेसी को कनेक्ट किया जा रहा है समाज के साथ। देखो अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जिसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, रोड ब्लॉक जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, दैट इज एजुकेशन। आज भी इतना डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी, मींस इतना आगे आने के बाद भी, आज भी पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां का एजुकेशन है आज भी। और आने वाले समय में देखो जिस सिनेरियो पे हम जा रहे हैं, हमारा देश जा रहा है, आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब तो लगभग खत्म हो जानी है, एक भी नहीं बचनी है, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ प्राइवेट जॉब या अपना खुद का बिजनेस। तो इसीलिए उस हिसाब से तो अब जो है दूसरा फार्मेसी, आप खुद सोचो, अभी तो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, काफी कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि अब आपके आगे काम आने वाला है। इसके पहले क्या था, क्यों पढ़ रहे थे, कोई कोरिलेशन ही नहीं था आपका, है ना। खैर, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी की बात करें, जहां जहां फार्मेसी का स्कोप है वहां वहां सोशल फार्मेसी का स्कोप है। इवन स्कोप जाके बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, सोशल फार्मेसी इनेबल द फार्मेसी प्रोफेशन टू एक्ट द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट्स अ फुल स्कोप विद द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन इन द सोसाइटी। मींस फार्मासिस्ट की वैल्यू को बढ़ाता है, पॉलिशिंग करता है फार्मासिस्ट की इमेज को समाज के अंदर। भाई जब जाहिर सी बात है आप समाज में जाओगे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाओगे, ट्रेनिंग्स दोगे, लोगों को जानकारी होगी कि कौन सी ओटीसी मेडिसिन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजों की जानकारी होगी, तो भाई वो भी तो कहेगा हाँ भैया वो आए थे, वो हमको सिखा के गए, हमको पता है इन सब चीजों के बारे में। रूढ़वादिता दूर होगी, है ना। तो सोशल फार्मेसी विल प्ले मोर क्रूशियल रोल। अदरवाइज क्या है, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के अंदर बंद के रह जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत समाज से वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इससे क्या होगा, फार्मासिस्ट जब थोड़ा समाज के अंदर जाएगा, कम्युनिटी के अंदर फिट होगा, जाके वहां की प्रॉब्लम से अवेयर होगा और उनको वहां की लैंग्वेज में वहां की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएगा, जिससे कनेक्टिविटी जुड़ती है। और ये जो कनेक्टिविटी है ये फार्मासिस्ट और सोशल या समाज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कम करता है, जिससे फार्मासिस्ट को समाज के बारे में ज्यादा पता होता है, उसके हिस्ट्री के बारे में पता होता है, किसको किस तरह की बीमारियां होती हैं, उस एरिया में कौन सी बीमारी ज्यादा है। अगर ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो आपको अपनी फार्मेसी रन करने में भी बहुत आसानी होगी। आपको पता है कि इस मतलब जिस जो एरिया है जहां पे आपने फार्मेसी खोलने का प्लान बना रखा है
उस एरिया में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो उसी पे अपना वर्थ मीन्स अपना पैसा उस तरह की दवाओं पे ज़्यादा खर्चा किया जाए। ठीक है, तो क्रूशियल रोल ऑफ द फ्यूचर ऑफ फार्मेसी, सोशल फार्मेसी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक, इन इट्स अटेम्प्ट टू द रीस्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी, इवन अगर कहा जाए तो फार्मेसी का रीस्ट्रक्चराइजेशन अगर किसी से हो सकता है तो सोशल फार्मेसी से। भाई जाहिर सी बात है, जहां पे डिस्टेंस की बात है वहां पे अगर पेशेंट आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, क्यों फार्मासिस्ट के पास जाएगा, राइट। तो आपको अपना एंगल समझाना पड़ेगा उनको, तभी तो आप पे ट्रस्ट बनेगा। अभी आंख बंद करके कह दो, जैसे सपोज करो कि ये 1 साल हो गया मेरे चैनल को, है ना, 2 एग्जाम, पिछले एग्जाम जब एमसीक्यू का एग्जाम आया था कोविड के टाइम पे, तब मैंने चैनल डाला था जून में। ठीक, अब ये समझ के रखो कि भाई मैंने 2 एग्जाम पास कराए बच्चों को, बहुत अच्छे मार्क्स आए, दोनों एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन फंसे। ठीक, तो अब लोगों का ट्रस्ट हुआ है मुझ पे कि हाँ भाई इस चैनल से जुड़ेंगे तो फायदा होगा। आज जो मैं बोलता हूं लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ सर बोल रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सही है। देखो क्या है कि 100% लोगों को समझाया नहीं जा सकता, कुछ लोग मेरी बातों से एग्री भी होंगे और कुछ लोग डिसएग्री भी होंगे, है ना, ये समाज का पहलू है, प्लस और माइनस, सीधा उल्टा, ये तो होता ही रहता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो सहमत होते हैं इस बात से कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई होगी। ठीक है, खैर, तो फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया हैज कम अ सिंगल रोड ब्लॉक, मीन्स फार्मेसी प्रोफेशन में जो फार्मेसी की एजुकेशन है ये अभी तक जो थी वो क्यों पढ़ रहे थे, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा हमारे उसमें कुछ पता नहीं था। लेकिन आज की डेट में जो चेंजेस आए हैं ये सारे चेंजेस पॉजिटिव हैं। इवन दो देखो ये जो एग्जिट एग्जाम जो डाल रहे हैं इससे फार्मासिस्ट की इमेज को बहुत पॉलिशिंग, बहुत शाइन मिलेगी। शाइन कैसे मिलेगी? क्राउड कम होगा। एक मैं मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि लगभग फार्मेसी प्रोफेशन में 50% लोग, खासकर डिप्लोमा की बात करें, 50% लोग ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा लेके बैठे हैं जिनको फार्मेसी का पी नहीं आता, जिनको फार्मेसी का पी नहीं आता। मीन्स अगर उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है शायद सब्जेक्ट की स्पेलिंग भी ना लिख पाए, ऐसे लोगों के पास डिप्लोमा है, तो वो क्या सुधारेंगे फार्मेसी प्रोफेशन को, राइट। तो ये एग्जिट एग्जाम इसीलिए है कि ये क्राउड जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हमेशा रहा है, जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो आगे जाएगा। तो एग्जिट एग्जाम उसी का एक एग्जाम्पल है। खैर, द नीड ऑफ आज द पैराडिग्म मतलब जैसे आदर्श, है ना, शिफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन। जरूरत है समय देने की, फार्मेसी एजुकेशन को कैसे आदर्श बनाया जाए, कैसे आइडियल बनाया जाए, इस पे सोचने की जरूरत है। सिलेबस में इस हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत है। जैसे सोशल फार्मेसी अभी तक इस सिलेबस में नहीं रहा करता था, जो नया सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ उसमें सोशल फार्मेसी डाली गई। बहुत कुछ ऐसा है जो चेंज किया गया है टॉपिक के अंदर, चाहे आप हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर लो, चाहे सोशल फार्मेसी की बात कर लो, चाहे फार्मास्यूटिक्स की बात कर लो, इवन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात कर लो, बहुत सारा चेंज है। ठीक है, देयर इज द नीड इनकॉर्पोरेट द फार्मास्यूटिकल सोशियोलॉजी कंपोनेंट इन द करंट करिकुलम सो द फार्मेसी ग्रेजुएट कैन फुलफिल द प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन एज द हेल्थ केयर पर्सनल। मीन्स अब फार्मास्यूटिकल जैसे सोशियोलॉजी की बात हो गई, मीन्स समाज का नॉलेज गेन करना है और उसके बाद फार्मेसी उस पर इंप्लीमेंट करना है। बात समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ अस टुगेदर टू मेक द अटेम्प्ट डेवलप। अब एक आदमी तो सुधार कर नहीं सकता, जितने फार्मासिस्ट हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको इसको आगे बढ़ाने में देखो एक का फायदा होगा। अब कुछ लोग बैठे रहते यार मुझसे क्या मतलब, जब सबका फायदा होगा तो मेरा भी फायदा होगा, मैं क्यों अपना स्टेप लूं, और यही सोच के सारे घर बैठे हुए हैं। समझे? हर किसी को कोशिश करनी चाहिए अपने अपने लेवल पे फार्मेसी प्रोफेशन को इंप्लीमेंट करें, मींस इंप्रूव करने की। आप खुद सोचो अब्रॉड वगैरह में, दूसरी कंट्रीज में इतना हैंडसम सैलरी उठा रहे हैं फार्मासिस्ट, इतनी रेस्पेक्ट है, और अपने यहाँ इंडिया में कोई नहीं। फार्मेसी करने जा रहे हो कोई का बहुत ज़्यादा समझेंगे कंपाउंडर बनोगे का, अच्छा वही जो मेडिकल स्टोर खोलते हैं, इससे ज़्यादा कोई इज्जत नहीं है। तो ये सब आप पे है कि आप इसको किस तरह से एम्फेसाइज करते हो, किस तरह से इंप्रूव करते हो। सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन
सोशल मीन्स ये जो सोशल फार्मेसी का नॉलेज है ये समाज के अंदर एक डिसिप्लिन की भावना लेके आए। कैसे? नॉलेज ऑफ मेडिकेशन, दवा कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कब कब लेनी है, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। भाई अगर ये कहा जा रहा है कि ये दवा बिफोर मील लेना है, मीन्स खाने के पहले लेना है, ऐसा क्यों कहा गया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, जिस दिन वो समझ में आ जाएगा उस दिन पेशेंट गड़बड़ नहीं करेगा। अदरवाइज अरे खाने के पहले लेनी थी क्या, भूल गए, कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट पहले तो खाना खाया है, चलो भाई खाने के बाद ले लेता हूं, है ना। तो ये जो मेडिकेशन का डिसिप्लिन है, जो नॉलेज है, जिस दिन ये अवेयर हो जाएंगे लोग, उस दिन क्या हेल्थ इंप्रूव। अल्टीमेटली भाई काम क्या है सोशल फार्मेसी का? समाज की हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो शारीरिक मीन्स चाहे जिस तरह की हेल्थ हो, उसको इंप्रूव करना, यही मतलब तो है। अल्टीमेट गोल तो यही आता है, ठीक, बीमारियों से दूर रखना। इफेक्ट ऑफ द ओके, प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी हाउ कैरिड अमंग द ह्यूमन बींग्स। जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी है, दे आर टर्न टू कनेक्टेड विद वन अनदर फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अब सोशल फार्मेसी में अगर आप हैं, आप समाज के अंदर जा रहे हैं, तो क्या है, नंबर ऑफ फैमिली से इंटरकनेक्टेड होते हो। जब आप कनेक्टेड होते हैं तो आपको लोग जानते हैं, आपको लोग समझते हैं, फिर समझेंगे, आप समझाओगे उनको भाई फार्मासिस्ट क्या होता है, फार्मेसी के वैल्यूज क्या होते हैं, और एक फार्मासिस्ट से उनको कितना फायदा हो सकता है। तो धीरे धीरे शुरुआत होगी 1-2 फैमिली से, और ये बढ़ते 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 हर जगह इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक। दे नीड टू बी द सप्लीमेंटेड विद द नॉलेज फ्रॉम द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द पीपल इन द सिस्टम, ह्यूमनिस्टिक, सोशल साइंस। दिस इज वेयर द सोशल फार्मेसी कम्स इनटू द पिक्चर। मीन्स ऐसा करते करते एक तरह से सोशल फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट सप्लीमेंट की तरह काम करता है। अब सप्लीमेंट मतलब जैसे भाई किसी को कैल्शियम की कमी है, लोग दूध खूब पी रहे हैं, फिर भी कैल्शियम नहीं जा पा रहा है शरीर में, तो उन्होंने क्या किया, सप्लीमेंट। कैल्शियम नहीं जा रहा तो कैल्शियम की जगह का, दूध से कैल्शियम की जगह दूसरी जगह से कैल्शियम ले रहे हैं, मीन्स उसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू किया। खाने से मल्टी मिनरल्स नहीं मिल रहे तो मल्टी मिनरल के टैबलेट्स लेने शुरू किए, विटामिन नहीं मिल रहे तो मल्टी विटामिन के टैबलेट। तो ये सब क्या है, सप्लीमेंट है। तो एक तरह से थोड़ा पुशअप का काम करता है ये सोशल फार्मासिस्ट, ठीक, ताकि उनको उनके जो सोशल बिहेवियर है, जो मेडिसिन के प्रति बिहेवियर है, जो नॉलेज है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए। विद द सोशल फार्मेसी ड्रग मेडिसिन सेक्टर इज स्टडीड फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। मीन्स जो सोशल फार्मेसी है ये लोगों में अवेयरनेस फैलाती है ड्रग मेडिसिन सेक्टर की स्टडी के बारे में, उसका जो सोशल बिहेवियर होना चाहिए, उसका जो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है, उसको फार्मासिस्ट जब समझाएगा पेशेंट को या समाज में जाके, तो फार्मासिस्ट की वैल्यूज बढ़ेंगी। टॉपिक रिलेवेंट टू सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द मेडिसिन सच एज द मेडिसिन, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट, एटीट्यूड, रूल, रिलेशनशिप एंड द प्रोसेसेस। मीन्स इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं सोशल फार्मेसी में, उन सब का अल्टीमेट गोल यही है। सारे जितने फैक्टर्स हैं वो सब के सब इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज को, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट को, हेल्थ से रिलेटेड भरोसा जो है, विश्वास को, मेडिसिन के प्रति जो एटीट्यूड लोगों का होता है ना। रूल्स, मैं बताऊं ऑनेस्टली, जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था तो कई बार ऐसी कंप्लेन आती थी फॉरेन से, वहां पे क्या फार्मासिस्ट बदमाशी करते थे। फार्मासिस्ट की पावर बताता हूं, अपने यहाँ की टॉप क्लास की कंपनियां, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनियां बोलते हैं, अब होता क्या है, जैसे यहां से दवा मान लिया हमने यूएस एक्सपोर्ट की, हमने मान लिया 1 करोड़ टैबलेट यूएस में एक्सपोर्ट किया, ठीक, यहां हमने सैंपलिंग किया, सब कुछ किया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास था। वहां पे फार्मासिस्ट ने क्या, थोड़ी सी बदमाशी कर दी, एक स्ट्रिप तोड़ दी और तोड़ के टूटी हुई टैबलेट या टूटा हुआ कैप्सूल या कोई दूसरा कैप्सूल डाल दिया। अब उसकी फोटो खींचता है, फोटो खींच के कंप्लेन कर देता है इंडिया के अंदर कि भाई देखो तुम्हारा जो माल है वो सही नहीं। सोचो 1 करोड़ में खाली 1 टैबलेट के साथ उसने जानबूझ के भी अगर बदमाशी कर दी, इतना करने के लिए सोचो कितना खर्चा। अब फिर इंडियन कंपनियां क्या करेंगी, पहले तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगी। ये उस पे है कि जस्टिफाई वो होता है कि नहीं, अगर नहीं होता तो बहुत सारा पैसा यानी पेनल्टी देनी पड़ती है, बहुत सारा, करोड़ों में, ठीक। और अगर फार्मासिस्ट फिर भी ना माने तो जो माल गया है करोड़ों का, वो करोड़ों का माल वापस आएगा। मीन्स कितना ट्रांसपोर्टेशन, कितना वेयर हाउस का खर्चा, कितना कस्टम क्लियरेंस में खर्चा आया, ये सब कौन उठाएगा,
इंडियन कंपनी उठाएगी, और उसके बाद जो पेनाल्टी हुई वो अलग, जो एक्सपोर्ट में बैन लग गया वो अलग। सोचो कितना सारा। अपने यहाँ देश में सिर्फ टूटी टैबलेट, अपने यहाँ क्या करोगे, गए मेडिकल स्टोर पे, दवा स्ट्रिप निकाली, दवा टूटी हुई निकली, 2 टुकड़े में निकली, क्या करोगे, अरे यार पूरी तो है, चलो खा ही लेता हूं। ये टेंडेंसी है अपने आप में। फार्मासिस्ट हो चाहे डॉक्टर हो, क्या करेगा, चलो पूरी टैबलेट तो है, या आधी, किसी स्ट्रिप में आधी टैबलेट मिल गई, अगर आधी टैबलेट मिल गई तो क्या हुआ, चलो आधी खा लेते, आधी दूसरे स्टोर के खा लेंगे। ये बिहेवियर है, ये एटीट्यूड है हमारा। अब्रॉड वगैरह में एक केस ऐसा आया था जब मैं सन फार्मा में काम कर रहा था, वहां पे एक कंप्लेन आई थी, फार्मासिस्ट ने बदमाशी क्या करी कि एक कैप्सूल जो है एम्प्टी डाल दिया खाली, ठीक, मतलब उसकी ड्रग बाहर फेंक के उसमें डाल दिया और फोटो खींच के भेजा कि आपका यहां जो है एम्प्टी कैप्सूल फाउंड हुआ है। उसका किस्मत से इन्वेस्टिगेशन करने का काम मिल गया मुझे, ठीक। तो बड़ा दिमाग लगाया गया कि इसका क्या जस्टिफिकेशन दिया जाए। बाद में अचानक दिमाग में आया, बड़ी ध्यान से देख रहा था मैं उस पिक्चर को, तो ध्यान में आया कि ये कैप्सूल तो हमारी पूरी कंपनी में बनता ही नहीं है। बाद में फिर जब रिसर्च किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ये कैप्सूल है कहां का, पता चला कि काम, भाई कंप्लेन कहां आई, सन फार्मा में। वो जो कैप्सूल था वो अरविंदो फार्मा का था, जो हैदराबाद में है, और मैं कहां काम कर रहा था, वडोदरा में। हजारों किलोमीटर का डिफरेंस का उड़ के आ जाएगा। तो सीधे सीधे पता चलती किसी ने बदमाशी की, और बदमाशी करने के समय पे उसने ध्यान नहीं दिया। अगर वहीं सन फार्मा का कैप्सूल निकाल के एम्प्टी कर देता तो करोड़ों का नुकसान होता। तो ये पावर है फार्मासिस्ट की, जो आपको नहीं पता। अपने यहां पावर कितनी है, हाँ भाई हमारा लाइसेंस है, 40,000 दे दो ले जाओ, साल भर के लिए ऐश करो, 50,000 दे दो ले जाओ, ये पावर है हमारे यहाँ की, ठीक। One general area of research focus address social aspect of the drug themselves, including drug research, है ना, ड्रग की रिसर्च करना, ड्रग का डेवलपमेंट करना, ड्रग का प्रोडक्शन करना, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड ड्रग कंट्रोल। ये एरियाज हैं, ये स्कोप है जहां पे फार्मासिस्ट या सोशल फार्मासिस्ट का एम्प्लॉयमेंट के पूरे चांसेस होते हैं, और वहां पे ये ही वर्क करते हैं। चाहे सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, ठीक, उनमें जैसे ड्रग की रिसर्च हो गई, जैसे R&D सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक, F&D हो गया, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट हो गया, ड्रग का प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या होलसेलर किसको करती, रिटेलर को, और रिटेलर किसको करते, पेशेंट को। ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन, कई बार केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर की जगह फार्मासिस्ट भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे अब्रॉड वगैरह में फार्मासिस्ट, डॉक्टर क्या करता है, केवल डिजीज को डायग्नोस करता है, दवा देने का, प्रिस्क्रिप्शन का काम फार्मासिस्ट का, ठीक। ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ड्रग का कंट्रोल रखना ये फार्मासिस्ट का काम होता है, ओके। फिर स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। अब क्या है, अभी तक हम स्कोप ऑफ सोशल फार्मासिस्ट देख रहे थे, अब हम किस तरह से देखेंगे कि कैसे स्कोप सोशल फार्मासिस्ट का है कि वो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करे, पब्लिक हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश करे। तो सोशल फार्मासिस्ट जो होता है या सोशल फार्मेसी असिस्ट करता है एनीवन, कोई भी फार्मासिस्ट हो हु वांट टू यूज साइंटिफिक अप्रोच टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड द चेंज द प्रैक्टिस। मींस सोशल फार्मासिस्ट, देखो क्या है, एक सिलेबस है, मान लिया एक सिलेबस आपको दे दिया गया, आप उस पर काम करो, सारे फार्मासिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। कोई आदमी है जैसे सोशल फार्मासिस्ट, वो समाज के अंदर गया और बहुत सारी चीजें उसने देखी कि ये जो प्रैक्टिस हमारी है इसमें ये लूप होल्स हैं, कुछ भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, समझे, नथिंग इज द परफेक्ट, ओके। तो बहुत सारी चीजें, हर जगह बहुत सारा स्कोप है सुधार की। तो कोई फार्मासिस्ट समाज के अंदर गया, उसने देखा कि ये अगर हम अपनी प्रैक्टिस में सुधार कर लें तो और ज्यादा अच्छा जो है पब्लिक हेल्थ को हम कर सकते हैं। जब प्रैक्टिकली आप वहां जाके वर्क करोगे ये चीजें तभी समझ में आती हैं, ठीक। तो हर सोशल फार्मेसी हर किसी को जो कोई भी साइंटिफिक अप्रोच रख के किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, अंडरस्टैंड करता है और फार्मेसी प्रैक्टिस में चेंज लाने की कोशिश करता है, तो सोशल फार्मेसी इस बात के लिए पूरी तरह से वेलकम करती है और चेंजेस लाए जा सकते हैं। प्राइमरी परस्यूट द सोशल फार्मेसी रिसर्च टू इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चन, द थीम कंसर्न द फार्मेसी प्रैक्टिस एंड मेडिसिन। सबसे पहला सोशल फार्मासिस्ट का क्या होगा, सबसे पहले तो वो खुद से ही क्वेश्चन करे, इसमें ऐसा क्या चेंज ले आए कि हमारी प्रैक्टिस आसान और इफेक्टिव हो सके, ठीक। हर चीज देखने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये फील्ड बड़ी हाइब्रिड टाइप की है।
हाइब्रिड फील्ड है, जैसे यूज द थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे काम करती है, दोनों पे, थ्योरी पे भी और प्रैक्टिकल पे भी। क्यों? क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू वन शुड द फैमिलियर विद द डाइवर्स डिसिप्लिन एंड स्किल अप्लाइंग टू देयर मेथड ऑफ इंक्वायरी। फार्मासिस्ट के पास जैसे पेशेंट काउंसलिंग वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द फार्मासिस्ट। पेशेंट काउंसलिंग सबसे प्रोफेशनल और सबसे सही फिट बैठता है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक, दवा की डिस्पेंसिंग वगैरह तो ठीक है, वो तो एक पार्ट है, लेकिन पेशेंट काउंसलिंग सबसे बेस्ट पार्ट। वो आप तब कर पाओगे जब आप पेशेंट के साथ फैमिलियर हो पाओगे। अब पता लगा कोई गांव से आया है ना, गांव से आया है कि हाँ भाई हमको ये समस्या है। अब भाई फार्मासिस्ट बड़ा अंग्रेजी में बोलता चला आया, बेचारा थोड़ी देर सर खुजलाया उसका चला जाएगा। तो अप्रोच ऐसी रखनी है, जैसा देश वैसा भेष। कई बार ऐसा होता है कि उसको समझाने के लिए आपको खुद गांव की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी के लैंग्वेज में बोलिए और उसी के लैंग्वेज में समझाइए। तो वो तब हो पाएगा जब आप उसको समझ पाओगे, ठीक, उससे फैमिलियर हो पाओगे। तो जो मीन्स ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आप किस तरह से ट्रेंड हो। ओके, सोशल फार्मेसी रेगुलर ड्रॉ अपॉन द डिसिप्लिन ऑफ द सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, है ना, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन स्टडीज, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स इन सब चीजों से डील करती है। सब चीजों को मिक्स किया, मिक्सी में घुमाया और सोशल फार्मेसी निकाला। ठीक, पॉलिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, इकोनॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए आपकी फार्मेसी से रिलेटेड। ठीक, तो ये सारी चीजें। इट लीड्स टू हैवीली द साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक रिलेट द पब्लिक हेल्थ। ओके, द सोशल फार्मेसी हैज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द फार्मेसी। सोशल फार्मेसी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखती है फार्मेसी प्रैक्टिस से, जो भी। क्यों? क्योंकि भाई फार्मेसी की प्रैक्टिस या तो हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल के अंदर हो रही है तो भी फार्मेसी प्रैक्टिस है, और समाज के अंदर जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समाज में जाके, गांव में जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहने का मतलब असली प्रैक्टिस तो वही है। तो सोशल फार्मेसी को मीन्स समाज को समझ के, समाज को समझे और उसमें फार्मेसी इंप्लीमेंट कर लिया, तभी आपकी जो सोशल फार्मेसी की जो फार्मेसी की प्रैक्टिस है उसमें इंप्लीमेंट हो सकता है। अदरवाइज जैसे अभी तक फार्मेसी प्रैक्टिस होती चली गई है वैसे होती आएगी। Virtually all cases booking the addressing the subject theory method, social pharmacy associate the pharmacy item activity the field of the pharmacy practice। Basically social pharmacy में इवन जो प्रोजेक्ट हैं, आप देखना आपके यहाँ जो असाइनमेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मैक्सिमम सोशल सब यानी समाज से रिलेटेड ही हैं, जैसे फील्ड वर्क के से रिलेटेड है। मीन्स उन प्रोजेक्ट को देखने के लिए, समझने के लिए आपको गांव में, आपको शहरों में जाना पड़ेगा, उन लोगों के बीच में समझना पड़ेगा, तब आपके असाइनमेंट पूरे होंगे। अदरवाइज नेट से सर्च करके खुद भी लिख डालो। ओके, in fact some countries social pharmacy actually incorporated under the more general term the pharmacy practice। बहुत सारी, मैंने कहा ना बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, समझे, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहां पे फार्मासिस्ट की बहुत वैल्यू है। वहां सोशल फार्मेसी पूरी तरह से फार्मेसी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट हो चुकी है। अपने यहां बहुत कुछ जरूरत है करने की। पब्लिक रिक्वायर्स द प्रोफेशनल हेल्थ केयर एडवाइस which pharmacists are expected to provide the socialization of the process। पब्लिक हर छोटी बड़ी चीज के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती, क्योंकि डॉक्टर्स की संख्या कम है और वर्कलोड जरूरत से ज्यादा है। तो बीच में जो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो बीच में मिलता है, ब्रिज का काम करता है फार्मासिस्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिस दिन फार्मासिस्ट अपना रोल अदा करने लगेगा और उसको अपने राइट्स मिल जाएंगे। वो राइट्स तब मिलेंगे जब आप काबिल बनोगे। घर बैठ के खाली डिप्लोमा ले लेने से काबिल कोई नहीं बनने वाला। आपके पास वाकई में फार्मेसी का नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज जिंदा रहे आपके अंदर, इसीलिए एग्जिट एग्जाम करवाने जा रहे हैं, ताकि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फुल फिल खरे उतर सको, है ना। तो कहने का मतलब अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही करने लगो तो डॉक्टर्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा कम हो जाए, राइट। तो कुल मिला के पब्लिक का एक्सपेक्टेशन, पब्लिक का विश्वास फार्मासिस्ट के ऊपर और उसके एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा है। रोल की बात करें तो रोल क्या है, प्रोफेशन डिटरमाइंस ओन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो आपका सोशल फार्मेसी या फार्मेसी प्रैक्टिस है, ये कंप्लीट एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक, मतलब जैसे डिप्लोमा की बात करो, 2 साल पढ़ाई,
उसके बाद 3 महीने या 500 घंटे की ट्रेनिंग, मींस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट प्रोफेशनल्स अंडरगो द एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड सोशलाइजेशन द प्रोसेस। ओके, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, और वैसे भी धीरे धीरे करके देखो फार्मासिस्ट को राइट्स काफी सारे मिलने जा रहे हैं आने वाले समय में। मींस अपने क्लिनिक भी खोलेंगे फार्मासिस्ट, प्रिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे फार्मासिस्ट। ठीक, तो आने वाले समय में काफी कुछ चेंज होगा। इसीलिए एग्जिट एग्जाम डाल के पहले जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को गेन किया जाए, मींस पहले क्रीम को बाहर निकाला जाए। ओके, तो जो अभी भी वक्त है, जो पढ़ना शुरू करेगा, सत्र चालू, जो पढ़ाई शुरू करेगा वो आगे तक जरूर जाएगा। ठीक, द प्रोफेशन गिव्स द मेंबर हाई इनकम। ये जो प्रोफेशन है, जो फार्मेसी के मेंबर्स होंगे बहुत हाई इनकम। इंडिया की बात छोड़ दो, मैंने कहा ना अब्रॉड में कई जगह तो डॉक्टर से ज्यादा सैलरी, डॉक्टर से कहीं ज्यादा सैलरी फार्मासिस्ट को मिलती है। ठीक, तो ये प्रोफेशन आपको पैसा भी दिलाएगा, आपको रेस्पेक्ट भी दिलाएगा, पावर्स, स्टेटस, एंड कैन डिमांड द हाई कैलिबर ऑफ द एंट्रेंस। बात समझे? तो आपके पास सब कुछ होगा। आज की डेट में फार्मासिस्ट के पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस रोजी रोटी चल रही है। प्रोफेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द ले इवेल्युएशन, मींस कंप्लीट फ्री है। मींस ले इवेल्युएशन मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं, लेमैन, लेमैन मतलब कोई नॉलेज खास नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरी तरह से फ्री है। नॉर्म्स प्रैक्टिस इन्फोर्स द प्रोफेशन आर ऑफन द स्ट्रिंजेंट देन द लीगल कंट्रोल। द मेंबर स्ट्रांगली आइडेंटिफाई एफिलिएट देयर ऑक्यूपेशनल ग्रुप, मींस जो फार्मेसी के मेंबर्स हैं वो पूरी तरह से एफिलिएट करते हैं और अपने फार्मेसी के ग्रुप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोफेशन इज लाइकली टू लाइफ टाइम ऑक्यूपेशन। फार्मेसी प्रोफेशन क्या है? लाइफ टाइम ऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तरह के 60 साल पर रिटायर हो जाओ। दवा का नॉलेज आज भी है तो दवा का नॉलेज कल भी होगा। आज भी आप पेशेंट को असिस्ट कर सकते हो, समाज में जाके अवेयरनेस फैला सकते हो, ये काम कल भी, इवन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपका नॉलेज ज्यादा गेन होता जाएगा। तो लाइफ टाइम का ऑक्यूपेशन है। एक्सपेक्टेड दैट द प्रोफेशन ऑफ द फार्मेसी शुड बी जस्टिफाई एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी बाय द एक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट। ये जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है, ये अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई तब कर सकता है जब फार्मासिस्ट कुछ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाए, अपनी जिम्मेदारी दिखाए और सोशल एक्शन करे ताकि समाज को फायदा हो। टाइम डिपेंडेंट द सोशल चेंज शुड बी रिफ्लेक्टेड थी। अभी ना सही धीरे धीरे करके चेंजेस जरूर आएंगे। हम क्या करते हैं कि आज आम का पेड़ लगाए और कल सुबह जाके देखते हैं कि भाई इसमें आम निकला कि नहीं। ठीक, पेशेंस, आज की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस नहीं है, तुरंत रिजल्ट चाहिए। इवन कर्म करने से पहले, काम करने से पहले ही उसको पता होना चाहिए कि हाँ बताओ भाई ये काम हो पाएगा कि नहीं, तब तो मैं ये काम करूंगा। और जहां आपने कहा नहीं, जरूरी नहीं है 50-50 मामला है, करने नहीं है वो काम, राइट। तो ये समस्या है। फार्मासिस्ट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के हिसाब से फार्मासिस्ट के कुछ रोल है, जैसे रिकॉर्डिंग इंसिडेंट्स डिजीज इन देयर द कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी में उसने अपनी फार्मेसी खोल रखी है, जिस कम्युनिटी का वो फार्मासिस्ट है, उस कम्युनिटी में ज्यादातर बीमारियां कौन सी आती हैं। ठीक, दूसरा, आइडेंटिफाई एडवर्स रिएक्शन इफ एनी फॉर द एडमिनिस्टर्ड ड्रग। मींस अगर कौन सी ऐसी दवा है जो वहां की कम्युनिटी पे एडवर्स रिएक्शन शो करती है, इफेक्ट डालती है। अवॉइडिंग द रेपिटेशन ऑफ ड्रग कॉजिंग द एडवर्स रिएक्शन लाइक एलर्जिक रिएक्शन। फार्मासिस्ट को वहां के बारे में नॉलेज होना चाहिए और उन दवाओं का रेपुटेशन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जिनसे उसको वहां के जो लोग हैं, वहां का जो समाज है, जो सोशल स्टेटस है, उसको एलर्जिक रिएक्शंस आती हैं। काउंसलिंग ऑफ द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ द वेरियस डिजीज टू द पेशेंट। समय समय पे उस कम्युनिटी के जो पेशेंट है, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनमें अवेयरनेस फैलानी है, उनकी काउंसलिंग करते जानी है। उस काउंसलिंग से आपको पता चलेगा कि ये डिजीज की जड़ कहाँ पे है, क्यों ये डिजीज ज्यादा फैल रही है। तो ऐसा कौन सा सप्लीमेंट उनके खाने में ऐड किया जाए या डेली रूटीन में ऐड किया जाए या कैसी कौन सी दवाई ऐड कर दी जाए कि ये बीमारी ना हो, जैसे टीकाकरण, वैक्सीनेशन, है ना, कि जिस समय वो बीमारी ज्यादा फैलती है उस समय वैक्सीनेशन करवा दिया जाए या दवा डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाए ताकि वहां का जो सोशल स्टेटस है, सोशल पर्सन्स हैं, उनको किसी तरह की कोई हार्म ना होने पाए। ठीक, अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की।
कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देखो, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ की? हेल्थ इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, फिर हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करेंगे, फिर वेरियस डायमेंशंस की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। ठीक, सिर्फ इतनी बात करेंगे, बाकी थोड़ा सा डिस्कशन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज एजेंट के बारे में। तो भाई शुरू किया जाए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ WHO के अकॉर्डिंग क्या है? ए स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, द इन्फॉर्मिटी। भाई हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है कि किसी भी तरह से, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे सोशली हो, किसी भी तरह से पेशेंट के अंदर किसी तरह की भी कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, किसी भी तरह से अनफिट नहीं होनी चाहिए, कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखो ये सिंबल है, कोविड टाइम पे खूब टीवीओ में देखा होगा आपने। ठीक, इट हैज नाउ बीन अमेंडेड टू इंक्लूड द स्टेट विच अटेन्स द सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जो कि जिसमें अमेंडमेंट थोड़ा सा कर दिया गया है कि हेल्थ की जो स्टेट है उसमें जो सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को ऐड कर दिया गया है। मींस पैसे से भी स्ट्रांग और सामाजिकता से भी स्ट्रांग। ठीक, इवन दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन टू ब्रॉड ऑफ द सेंस अटेनिंग द फिजिकल एंड सोशल मेंटल well-being for any particular time place, just the idealistic goal lacking the basis of the reality to narrow the sense। means कुल मिला के अल्टीमेटली हेल्थ को बताया जाता है कि पूरी तरह से कोई इंसान फिट हो, मेंटली भी फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, ठीक, ऑक्यूपेशनली भी फिट हो, मीन्स पैसे से भी हो, दिमाग से भी हो, शरीर से भी हो, एजुकेशन से भी हो। तो यही जो वर्ल्ड वाइड है, यही डेफिनेशन मोस्टली एक्सेप्टेड है। Thus, the small element minor deviation body should the overlooked while the perceiving the health. Gallens defines the health state of the reasonable function freedom of the free from the pain। मीन्स जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, जैसे बॉडी में कहीं पेन हो गया है ना, इन सब चीज़ों से कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए हेल्थ की, कहीं पे किसी तरह की कोई इम्पेयरमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हेल्थ इन सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मीन्स जो हेल्थ की बात है वो समाज के सामाजिक संदर्भ में कैसी है, सामाजिक संदर्भ में हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, मैन ए सोशल एनिमल। मैन क्या है भाई? सोशल एनिमल है, एनिमल ही तो है, सारे जानवर ही तो है। ओके, ही कैन नॉट इजिली लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन, जो कि अकेले जल्दी से जी नहीं सकता। समाज के साथ, कहते हैं ना, अकेले किसी का पार नहीं लगना है। हर किसी को कभी ना कभी जीवन के पड़ाव में एक सहारे की जरूरत पड़ती है, मीन्स समाज की जरूरत पड़ती है। तो सामाजिक होना बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हैं मेरे पास इतना रुपया पैसा है, हमें क्या जरूरत समाज की, सब पड़ा रह जाता है एक दिन। ठीक, हेल्थ दैट फॉर सेल्फिश इंजॉयमेंट अलोन रॉन्ग द मेंटल प्लान। मीन्स हेल्थ को लोग क्या है, अपने अकेले के इंजॉयमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं तो ये उनका गलत प्लान है। ठीक, हेल्थ मस्ट बी रिजल्ट ऑफ द कॉन्शियस एटीट्यूड। हेल्थ जो है कॉन्शियस एटीट्यूड मीन्स अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट, अडॉप्टेशन की पावर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मीन्स जिस तरह से गर्मी है तो गर्मी, ठंडी है तो ठंडी, हर चीज के लिए फिजिकली, मेंटली, सोशल और कल्चरल पूरी तरह से फिट होना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए, मीन्स हेल्दी रहने के लिए। एज पर डिफाइंड WHO, हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज बट द सोशल एंड कल्चरल ऑन ऑल साइड्स। हेल्थ का मतलब WHO कहता है ये बिल्कुल नहीं है कि कंप्लीट थोड़ा भी किसी को दिक्कत ना हो, ऐसा नहीं, लेकिन सोशली और कल्चरल वे में वो पूरी तरह से फिट होना चाहिए। Ramification and it's the physical component pertain the body, the mental to the mind, social, entire the socio-culture environment। means the socio-culture environment है उस समाज का जो कल्चरल इन्वायरमेंट है, उस कल्चरल इन्वायरमेंट में पूरी तरह से पेशेंट को या जो वहाँ के लोग हैं वो पूरी तरह से ढल जाते हैं। ठीक, thus indicate the health depends the many factors of the development of the quality of the human। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है क्या करते हैं, जो जोड़ते हैं। हर वो चीज जो उसको फिट रखती है, जो मेंटली टेंशन नहीं देती है। भाई समाज में बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी हाई म्यूजिक चल जाता है ना, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा धुआं उड़ता है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़, मतलब सामाजिक किसी तरह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब फिर उसके बाद हम हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें। भाई हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो हेल्थ इंडिकेटर्स जो है समाज के हेल्थ इंडिकेटर, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जिनको ध्यान में रख के ये इंडिकेटर्स बनाए गए हैं कि अगर ऐसा होगा तो एक सेट क्राइटेरिया बना दिया गया कि ऐसा होगा तो हम मानेंगे ये समाज फिट है या हेल्दी है, या इन चीजों की स्टडी कर लें तो हमको पता चल जाएगा समाज कितना फिट है। मतलब आइडेंटिफाई द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द सोसाइटी, आइडेंटिफाई की जाती है कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नीड्स हैं। यूटिलाइज द नीड्स एंड सक्सेस अवेलेबल द हेल्थ सर्विसेज, उन जो भी नीड्स हैं उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई उनका कंप्लीटली यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि समाज फिट रहे। फ्रेम इंप्लीमेंट बेटर हेल्थ पॉलिसीज टू इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस, उन पूरी पॉलिसीज को फ्रेम करना है और उसके बाद इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सोशल फार्मासिस्ट की होती है। Thus, the assessing the health status of the community, one cannot be quote the given community health unhealthy, one can get the health profile of, means ऐसा नहीं है कि कोई अनहेल्दी पर्सन और उसको कोट कर दो कि नहीं वो ठीक है। ठीक, इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, जैसे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, जैसे मृत्यु दर कितनी है। मीन्स एक समाज में एक रेशियो बना लिया गया कि 1000 लोगों के समाज में हमें स्टडी करनी है, 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, एक रेशियो। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब इतने लोगों में सफरिंग रेट क्या है। अगर एग्जांपल सिंपल सा दिया जाए तो कोरोना टाइम पे हर दिन मॉर्बिडिटी रेट बढ़ रहा था, मींस हर दिन इन्फेक्शन की रेट बढ़ रही थी। मींस आज 2000 लोग अगर पेशेंट बने हैं तो कल 2200 होंगे, 2500 होंगे, 3000 होंगे। तो मॉर्बिडिटी रेट मींस एक सोसाइटी में 1000 लोगों का हमने मान लिया कॉलोनी ले ली और उसमें देखेंगे मॉर्बिडिटी रेट। ठीक, डिसेबिलिटी रेट, हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर, सैनिटाइजेशन इंडिकेटर, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। ठीक, इतनी चीजों के बारे में हम बात इस वीडियो में 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। जैसे मॉर्टेलिटी इंडिकेटर मेजर द अकरेंस ऑफ द डेथ, मींस इसमें क्या है, हम काउंट करते हैं कि कितने लोगों में कितनी डेथ हो रही है जिससे कि एक रेशियो निकाल पाए। ठीक, मींस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एक स्पेसिफिक लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें इतने टाइम पे कितने में से कितने लोग मरे, तो एक रेशियो निकल आएगा। उस रेशियो से हम मॉर्बिडिटी रेट मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं, मींस मृत्यु दर कितनी है, यही निकालने का तरीका होता है। मोर्टेलिटी रेट और इनडायरेक्ट मेजर ऑफ द हेल्थ, भाई लोग मर अगर ज्यादा रहे हैं तो मतलब हेल्थ अच्छी नहीं है, लोग कम मर रहे हैं इसका मतलब इस कम्युनिटी की हेल्थ अच्छी है। तो एक इंडिकेटर की तरह ये भी काम करता है। डिटरमाइनिंग द मोर्टेलिटी रेट द डिफरेंट एज ग्रुप द कम्युनिटी, एग्जांपल इन्फेंट, मींस ये क्या है, अब ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स का हम मोर्टेलिटी रेट देखें कहीं इन्फेंट, सबका अलग अलग, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, बूढ़ों का अलग, और फिर सबका हम क्या करते हैं, सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाइडली यूज द मेजर इंडिकेटर द सोशल स्टेटस डिटरमाइन द सेपरेटली टू सेक्सेस इंक्रीज द एक्सपेक्टेंसी कंसिडरेशन द सोशियोइकोनॉमिक डेवलपमेंट, मींस दोनों सेक्स मेल एंड फीमेल दोनों के केस में अलग अलग निकालते हैं, दोनों के केस में अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ ऑफ द 60 ईयर्स इज द गुड इंडिकेटर, मींस बर्थ से लेके 60 साल तक अगर किसी कम्युनिटी में लोग हेल्दी अगर रह के जी लेते हैं तो ये माना जाता है, ये एक इंडिकेटर है कि मतलब 60 साल के तक लोग जाके मरते हैं और हेल्दी कंडीशन में, तो माना जाता है कि वहां का हेल्थ इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। ठीक, ये गुड इंडिकेटर की तरह बताया जाता है कि इट्स अ गुड, वेरी गुड इंडिकेटर है ना, कि अगर कोई बर्थ से लेके 60 साल तक हेल्दी कंडीशन में, देखो जिंदा रहना भी ऐसा नहीं कि वो बिस्तर पे पड़े पड़े घिसल रहे हैं, वो नहीं, अच्छे से हेल्दी। भाई 60 साल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। फिर मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, इसमें मेजर करते हैं एक डेफिनिट पॉपुलेशन, एक डेफिनिट टाइम पे कितने ज्यादा लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, कितने लोग सफर हैं। मॉर्बिडिटी रेट इंक्रीज ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड के टाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, ओके, तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर यूज टू डिस्क्राइब द इल हेल्थ, मींस बीमार हेल्थ लोगों की, उसको डिस्क्राइब करता है। इसमें इंसिडेंट रेट और प्रीवेलेंस रेट दो तरह से इसको निकाला जाता है। एपिडेमियोलॉजी स्टडी से पता है, जैसे नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ नए केसेस कितने आए, इंसिडेंट रेट क्या है, मींस नए लोगों के बीमार होने की कितनी ज्यादा प्रिविलेंस है, मींस बोला जाए तो मॉर्बिडिटी एग्जैक्टली कि कितने, भाई मान लिया 100 लोग पहले हैं, ठीक, 10 लोग और आज, तो आज 110 हुए, फिर
कल को 120 हो गए, फिर 125 हो गए, 130 हो गए, तो किस रेट से लोग बढ़ रहे हैं वो रेशियो कहलाता है इंसिडेंट रेट। मींस किस रेट से लोगों के बढ़ने का वो है। फिर प्रीवेलेंस रेट, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। मींस जैसे 168 पर 10,000 लाख, मींस 10 लाख की पॉपुलेशन में पर ईयर 168 लोग बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज प्रिविलेंस रेट, है ना। मींस प्रिविलेंस रेट होता जा रहा है, मींस इतने पॉपुलेशन में इतने लोग एक साल में, ये एक रेशियो है कि बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेंस रेट। ओके, फिर डिसेबिलिटी रेट की बात की जाए, बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज द मोर्टेलिटी रेट पर्टेनिंग टू फेटल आउटकम द मॉर्बिडिटी रेट। मींस ये दोनों के बीच का है। मींस कितने लोग, डिसेबिलिटी मतलब कितने लोग काम करने की पावर अपनी खो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं। मींस देखो, कान से ना सुनना भी एक तरह की डिसेबिलिटी है। तो जैसे लोग बीमार पड़े, बीमारी की वजह के बाद बीमारी से वो ठीक तो हो गए, ठीक हो गए, लेकिन वो किसी काम, मींस उनको हेल्दी नहीं कहा जा सकता, तो वो उनका डिसेबिलिटी रेट, मींस कितने लोग 100% क्योर होते हैं और कितने लोग क्योर होने के साथ साथ डिसेबल हो जाते हैं, तो वो डिसेबिलिटी रेट भी एक गुड इंडिकेटर माना जाता है। मींस अच्छी बात नहीं है कि लोग भाई बीमारी से तो तुम ठीक हो गए, बीमारी से ठीक हो गए, लेकिन बिस्तर पे पड़े हुए का मतलब है ना। या आप चल फिर भी रहे हो लेकिन अपने सारे काम नहीं कर पा रहे हो डेली रूटीन के, 2 पैसे की इनकम नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या एक तरह की डिसेबिलिटी हो गई। ठीक, तो ये भी एक इंडिकेटर, मींस जो है गुड सिम्टम नहीं है किसी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, नाउ डेज इवन रिस्ट्रिक्टेड द डेली एक्टिविटी, जैसे बेड रेस्ट कंसीडर्ड अ डिसेबिलिटी। जैसे कोई ठीक हो गया कोविड से ठीक हो गया 14 दिन बाद, लेकिन बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो वो अपने काम नहीं कर पा रहा, मींस डिसेबल है, समाज के लिए उसकी कोई भूमिका नहीं है। हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिकेटर की अगर बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। मींस हेल्थ केयर इंडिकेटर कितनी पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर हैं, एक ये रेशियो, कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड हैं, बेड और पेशेंट रेशियो। ठीक, पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर्स रेशियो, पॉपुलेशन पे कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। ठीक, सामुदायिक केंद्र जिन्हें बोलते हैं, CHC PHC वगैरह। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने हेल्थ सेंटर्स बनवा दिए, कितने चलायमान हैं, मींस वर्किंग कंडीशन में कितने हैं, कितनों की सर्विस यूटिलाइज की जा रही है हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। भाई बनवाने को तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे बनवा दिए, अब वहां पे डॉक्टर ना दिए जाएं, वहां पे फार्मासिस्ट नहीं है, वहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा देने का नाम कभी भी ये नहीं होता कि हाँ भाई हॉस्पिटल्स बनवा दिए, हमने बनवाए। वर्किंग कितने हैं, और जो वर्किंग है भी उनका यूटिलाइजेशन कितनों का हो पा रहा है, बात समझे। तो ये सारे के सारे क्या, जैसे हेल्थ केयर इंडिकेटर के अंदर में आते हैं। सैनिटाइजेशन इंडिकेटर की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी हेल्थ प्रोटेक्टेड आर द ग्रुप अंडर द हेडिंग सैनिटाइजेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनको अच्छी तरह से शुद्ध खाना, शुद्ध पीने का पानी, ठीक, इवन जो एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज, मींस शौचालय नहीं है, ठीक, रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छा इन्वायरमेंट। ऐसे में क्या होता है, अगर शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये सब चीजें, क्योंकि हर किसी का अधिकार है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और सही जगह पर रहना। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विद सेफ वाटर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी मेजर्ड एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन आर द इंडिकेटर मेजर्स हेल्थ। मींस इसको भी, इसीलिए सैनिटाइजेशन को भी हेल्थ इंडिकेटर में ही रखा गया है कि अगर किसी को पानी और हवा नहीं मिल पा रही है शुद्ध, तो वो समाज शुद्ध हेल्दी नहीं रह सकता है। ठीक, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी इसी दायरे में आते हैं, उनकी काउंटिंग भी हेल्थ इंडिकेटर्स की तरह ली जाती है। फिर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात, मींस पर पर्सन कैपिटल इनकम की बात की जा रही है। मींस अगर कोई बीमार पड़ा तो वो कितना खर्चा कर सकता है, इस कंडीशन में कितने लोग हैं। ठीक, तो क्या मतलब, मेजर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर कैपिटल इनकम। ठीक, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ लिटरेसी रेट। ठीक, ये सारी की सारी चीजें, जिससे होता क्या है, अगर सोशल मेंटल उनका ठीक नहीं है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, वायलेंस कर लेते हैं, आपस में झगड़ा कर देते हैं, लाठी चला देते हैं, गोली चला देते हैं।
एल्कोहलिज्म, बहुत सारे लोग दारू पी के पड़े रहते हैं ठेके पे, बहुत सारे लोग ड्रग्स अब्यूज करने लगते हैं, ड्रग्स खाने लगते हैं, है ना। तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के पार्ट हैं कि भाई अच्छा, जैसे शहरों में या गांव में चोरियां आप देखो एक से एक जब पकड़े जाते हैं तो एक से एक अच्छे घरों के बीच में, अगर बोला जाए तो 2010 के आसपास, मैं लखनऊ की बात बताता हूं, चेन स्नैचिंग गैंग बड़ा जो है बहुत जबरदस्त 2010 के आसपास, जो लोग लखनऊ के उनको आइडिया होगा, एग्जैक्टली 2009-2010, मतलब मुझे एग्जैक्टली ईयर याद है। तो इस टाइम पे बड़ा लंबा एक चेन स्नैचिंग गिरोह पकड़ा गया था। जब पता किया गया कि उसमें लोग कौन थे, तो पेपर में निकला था, तो उसी से पता चला कोई पुलिस का हायर अथॉरिटी का लड़का, कोई मिनिस्टर का लड़का, कोई डॉक्टर का लड़का, कोई बिजनेसमैन का लड़का, मतलब इतने अच्छे अच्छे घरों के लड़के, बस संगत बिगड़ गई, स्मैग लेने लगे, ड्रग्स लेने लगे, अल्कोहल लेने लगे, बुरी आदतें लग गई। अदरवाइज सोचो इतने बड़े बड़े घरों के लड़कों को रुपए पैसे की क्या कमी, बस संगत से, है ना। तो कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है, सोशल इंडिकेटर को खराब करती हैं। तो फिर दूसरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर की बात करें। डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट। देखो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकता क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, क्योंकि हर किसी का क्वालिटी ऑफ लाइफ कहने का पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। कुछ लोग बढ़िया सेंट्रलाइज एसी में रहते हैं, फर्स्ट क्लास का खाना खाते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक। कुछ लोग सेंट्रलाइज एसी नहीं है लेकिन गांव में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। कहने का मतलब जो जहां पे है उसका अपना वहां से देखने का नजरिया अलग है, ठीक है। प्लस लाइफ कैन बी डिटरमाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी, मीन्स बच्चों की मृत्यु दर कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 1 से 5 साल के बच्चे कितने जी रहे हैं उस समाज में, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर है। मीन्स उनमें किसी तरह से कोई कुपोषण तो नहीं है, आराम से जी रहे, किसी तरह की डिसेबिलिटी तो नहीं आ गई है, तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर का काम करता है। फिर बात करते हैं वेरियस डायमेंशंस की, है ना। तो वेरियस डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सोच रहा था मैं कि वेरियस डायमेंशन भी इसी वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो रहा है ना, आलतू फालतू की बातें ज्यादा हो गई। तो ठीक है, फिर भी मैंने कहा ना 4 वीडियो में खत्म कर दूंगा, तो 4 वीडियो में खत्म करूंगा। चलो भाई, नेक्स्ट वेरियस डायमेंशंस मींस यहीं से, इसी स्लाइड से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके।